मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की वीडियो है और ज़ाहिर एक्सपर्ट्स ने बनाई हैं। और इसी तरह जो कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ वो मोस्टली पीएमआई का है। और उसके अलावा भी जो बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला ऑनलाइन कोर्सेज करने का, तो ज़ाहिर है वहाँ से ये चीज़ें मैंने जमा की हैं। और आई एम श्योर कि मुझे ये देखते हुए जब अच्छी लगी तो आपको भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगेंगी। लें साहब, आगे अपनी अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं कि फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई एआई मैटर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मेरा जैसे वो कहते हैं 20 साल 25 साल का सन्यासी तजर्बा है, या मैंने पीएमपी सर्टिफिकेट ले रखा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेरी डिग्री है, तो क्या बचा मैं एक नया टूल यूज करूं। तो उसमें साहब एक्सपर्ट्स ही हमें बता रहे हैं कि सर आप ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। जो रूटीन के काम हैं, रिपोर्ट जनरेशन, मीटिंग स्केजुअलिंग, फॉलोअप्स, ये सारा कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। तो जस्ट ये ज़ाहिर है हम कोई फिल्मी कहानी, कोई फैंटेसी, कोई साइंस फिक्शन की बातें नहीं कर रहे, ये आज हो रहा है। लम्हा मौजूद में ये चीज़ें मुमकिन है। तो एआई टूल्स हमारे लिए ये सारे काम कर सकते हैं। और ज़ाहिर है इसमें क्या है कि वो प्रोडक्टिविटी और बेहतर होती है, बढ़ जाती है, एफिशिएंट आप हो जाते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। हाँ जी, पंजाब स्पीड और शहबाज स्पीड तो ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाहर की दुनिया पंजाब स्पीड और शहबाज स्पीड की मोतरफ है। तो सेविंग आवर्स ऑफ वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। देन कम्स नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है कि एआई इसमें हमें हेल्प करती है कि वो आइडेंटिफाई करती है प्रेडिक्शन में हमें। तो ज़रा डेटा आप उससे देते हैं और उस डेटा की बुनियाद पर और फिर हमारे किए हुए दिए हुए प्रॉम्प्ट्स की बुनियाद पे वो ये सारा आउटपुट हमें जनरेट करके देती है। तो कितनी यानी कि ये एक किस्म की एक सुपर पावर है। देखिए, अगर सादा लफ्जों में मैं कहूँ कि एक नई चीज, नया टूल, बड़ा ताकतवर टूल। देन तीसरा जो हमें फायदा होगा प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, कि जो हमारे डिसीजन मेकिंग है वो डेटा ड्रिवन है, इन्हांस हो जाएगी। कि हम इतना डेटा ज़रा हम ना पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना उसमें से वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि एआई कर सकता है। तो जनरेटिव एआई टूल्स हमारे लिए बड़े हेल्पफुल हैं। तो ये सारा काम वो ज़रा बड़ी कम वक्त में कर सकता है और फिर हमें वो डिसीजन मेकिंग हमारे लिए कितनी ज़ाहिर है डिसीजन मेकर्स के लिए वो आसान हो सकती है। तो सर शाह ये ज़ाहिर है, अब मैं स्लाइड्स पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं समझता, बट ज़ाहिर है यहाँ वो जो बात की जा रही है कि एआई वाकई ही वो एक गेम चेंजर है। जो इसमें हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सक्सेस में नई पॉसिबिलिटीज ओपन हो चुकी हैं। तो ज़ाहिर है ये वो करने वाली बातें हैं जो कि आज हम कर रहे हैं, इसी इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से इस चीज़ को देख रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है मेरी आपकी पसंद या नापसंद का मामला नहीं है। ये वही जो अल्लाहयाती करे अफजल चंद साहब, मेरे हम वतन के एक सियासतदान, एक लीडर, जिन्होंने कहा था ना मुख्तारिया गल वध गई है कोविड में। तो ये वाली बात ही है कि ये अब चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसका जिक्र किए बिना हम रह नहीं सकते। तो सर अगर और भी कोलीग्स ज्वाइन कर रहे हैं जी, वेलकम। तो इसमें सर ये है कि रीडिफाइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एआई के एज में। और यहाँ फिर अब रिपोर्ट्स का जिक्र है, मैं पसंद करता हूँ कि आप भी जाके गूगल पे गूगल कर सकते हैं और इन रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं कि 80% जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स समझते हैं कि उनका रोल चेंज होगा एआई की वजह से। और इसी तरह एआई जो है वो 40% तक एक एक रिपोर्ट बता रही है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो कितनी अच्छी बात है जी। और फिर जाहिर है कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स महसूस करते हैं इस चीज़ की ज़रूरत के, ज़ाहिर है इंटीग्रेशन एआई की होनी चाहिए। और ज़ाहिर है हमें इसकी तैयारी करनी है। तो बहरहाल एआई हमें रिप्लेस तो नहीं करेगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोफेशन को ट्रांसफॉर्म कर रही है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का हम हिस्सा हैं। और सवाल अब यहाँ यही है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। तो ज़ाहिर है इसकी तैयारी के लिए आज की शाम हम इकट्ठे हुए हैं। और ज़ाहिर है कोई हम कोई टिकटॉक की वीडियो तो नहीं बना रहे। तो ये मौजू ही, सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी बात की जानी चाहिए। अच्छा साहब, लें जी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन रिपोर्ट्स के अलावा
और क्या बताया जा रहा है। तो सर 4 डायमेंशन है जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं। नंबर 1 अडेप्टेबिलिटी है कि ज़ाहिर है हम अल्हम्दुलिल्लाह इंसान हज़ारों सालों से, लाखों सालों से इस कुर्रा अर्ज़ पे जिंदा है, और अब तो मरीख पे जाने की, दूसरे सैयारों पे पहुंचने की बातें हो रही हैं। तो अडेप्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि अल्लाह ने हमें ये दी है स्किल। और हमें ज़ाहिर है ये समझना चाहिए कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। वो जो इकबाल ने कहा था ना, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में। तो वही बात है सर। दूसरा सॉफ्ट स्किल्स, ये ज़ाहिर है इस पे काम मुझे करना है, आपको करना है कि हम अच्छे निगोशिएटर हों, प्रॉब्लम सॉल्वर हों। प्यासा कौवा, हम सब ने वो कहानी पढ़ी, और वो आज का कौवा तो ऐसी, कौवा कहते हैं सियाना जानवर है, तो आजकल तो सारे ही बड़े सियाने होते जा रहे हैं यार। तो होना चाहिए स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये चीज़ें ज़रा, इन चीज़ों की वजह से, इन स्किल की वजह से हम इररिप्लेसेबल हैं। हम इंसानों को टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं करेगी। इन चीज़ों की डिमांड पहले भी थी और आज भी है। नंबर 3 जी, एआई टूल्स जाहिर है हमें यूज करना है, और ये को हम लेवरेज करेंगे, यूज करेंगे। तो वो चीजें जो आज से चंद साल पहले मुमकिन नहीं थी, वो आज मुमकिनात हैं। ठीक है जी, वो जरा सर मैंने थोड़ी देर पहले कहा, और मैं थोड़ा रिपेटिटिव महसूस हो रहा होगा आपको भी और खुद को भी, कि ज़ाहिर है ये को हम साइंस फिक्शन की बातें नहीं कर रहे, ये आजकल चीजें हो रही हैं। और बाकी चौथी डायमेंशन है जी कि हमें अनलर्न करना है, और अपने पुराना जो नॉलेज है, पुरानी जो आदतें हैं, पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, पुरानी जो रेसिपीज हैं दादी नानी की, दादा नाना की, उनको हमें चेंज करना है, रिविजिट करना है, उस थिंकिंग को चैलेंज करना है। तो ये वही गल है कि काम आसान नहीं। ठीक है जी। यानी कि इसमें यहाँ मुझे ये अच्छा रेफरेंस मिला डेस्टिन सैंडलिन का, कि बैकवर्ड्स ब्रेन साइकिल, बाइसिकल। तो यहाँ ज़ाहिर है ये इतना आसान काम नहीं, जैसे वो कहते हैं ना, सेइंग इज वन थिंग, डूइंग इज अनदर। तो यह कह देना बड़ा आसान है कि सर आप लर्न करें, फिर आप अनलर्न करें, फिर आप रीलर्न करें। ये औखा है बड़ा, अनलर्न करना ही बड़ा औखा है। तो रीलर्न तो फिर ज़रा हमको नया नुस्खा तो हम याद करेंगे, नई नई रेसिपी हम अपने कद्दू बनाने की, सब्जी पकाने की, गोश्त पकाने की सीखेंगे। पहले पुरानी रेसिपी से थोड़ी सी वो गुलू खलासी करा लें। तो ये वीडियो मिलकर देखते हैं आपके साथ। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी। मैंने भी देखी तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि यार क्या खूबसूरत बात है कि अपने बाइसिकल को ज़रा आप भी हो अडेप्ट करें, चेंज करें, और अगर आप चलाना सीख लें तो फिर जाहिर है अ, सर वीडियो मैंने कोशिश तो की है, लेकिन जाहिर है I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. लेकिन वीडियो नहीं चल रहा। वीडियो मैंने चलाई है। So ओहो। तो क्या जी, वो क्या कहते हैं, वीडियो भी कुछ पेप्सी की बोतल की तरह हथी पड़ गई मेरे। मैं इसे दोबारा अटेम्प्ट करूंगा इस वीडियो को, कोई इसकी रेजोल्यूशन बदल के या किसी और टूल से। तो ये जिस तरह मैंने वो पीएमआई की वीडियो शेयर की तो बड़ी स्मूथली सीमलेसली चली, ये नहीं चली जी। तो पर आइडिया वही है कि साहब जो मुख्तसर अभी तक मैं समझ पाया हूँ कि इन साहब ने वो किया, इन्होंने कहा जी मैं $200 का चैलेंज देता हूँ। ये अपनी सादा सी साइकिल लेके मैं पहुंच जाता हूँ कॉन्फ्रेंसिस में, वर्कशॉप्स में से, और मैं चैलेंज करता हूँ कि इस साइकिल को कोई है जो बंदा चला के दिखा दे। तो वो साइकिल जो हम सब बचपन से चलाना जानते हैं, वो साइकिल इस वीडियो में वो लोगों से नहीं चल पाती, और वो $200 नहीं जीत पाते। तो सिंपली उस बंदे ने किया क्या है कि उसने हैंडल का जो मैकेनिज्म है वहां उसको उसने चेंज किया है, और वो गियर सिस्टम लगाया है। तो उसमें बंदा, यानी कि सादा लफ्जों में जब मैं समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि वो जब बंदा दाएं मोड़ता है उसके हैंडल को, तो साइकिल का जो टायर है आगे वाला वो बाएं को मुड़ता है। तो इसी तरह वाइस वर्सा। तो जस्ट इमेजिन किस तरह की साइकिल को जब शुरू में मुझे दिया जाए, आपको दिया जाए, तो कितना औखा होगा उसे मैनेज करना, उसको चलाना। तो बहरहाल यही रीलर्न के डोमेन में बड़ी अच्छी एग्जांपल है। और बताया ये गया है कि इस बंदे ने कहा, जिसने ये साइकिल डिवाइस की, इसने कहा जी मुझे 8 महीने लगे, 8वें महीने जाके मैं परफेक्टली अब साइकिल को चला पाता हूँ। और मजे की बात यह है कि अब वो इस साइकिल को तो चला लेता है,
लेकिन वो जो पुराना साइकिल है उसे चलाना उसे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बहरहाल जी, अनलर्न और रीलर्न की डोमेन में ये अच्छा आइडिया है।